Assalamu alaikum everyone, welcome back to our YouTube channel. This is me your host Mohammad Talha, but as always from University's page Visa Consultants. Viewers, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्की के विजिट वीजा के बारे में। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए टर्की जो है वो एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, वीजा फीस इस वक्त क्या चल रही है, वीजा प्रोसेसिंग टाइम ड्यूरेशन क्या है, और विजिट वीजा से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टर्की एक वेस्ट एशियन कंट्री है और ये कंट्री साउथ ईस्ट यूरोप का पार्ट भी है, जिसकी वजह से इस कंट्री को गेटवे टू यूरोप भी कहा जाता है। मल्टीपल ब्रिजेस एंड टनल्स कनेक्ट्स एशियन एंड यूरोपियन साइड्स ऑफ टर्की। टर्की ईरान, इराक, सीरिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और बुल्गारिया जैसी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है। अंकारा इस कंट्री का कैपिटल और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जबकि इस्तांबुल इस कंट्री का फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी है। 87 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है और यहाँ की 99% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। टर्किश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी टर्किश लीरा है। एक टर्किश लीरा पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 8 रुपए के इक्वल है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और विजिटर्स यहाँ पर इजीली एडजस्ट हो जाते हैं और उनके लिए यहाँ पर सेटल होना बहुत आसान है, क्योंकि एक तो ये मुस्लिम कंट्री है, आपको हलाल फूड की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान टर्की के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जाते हैं ग्रुप्स में। इसके अलावा काफी लोग जो हैं वो एज अ टूरिस्ट जाते हैं इस कंट्री का विजिट करने, इसको एक्सप्लोर करने। पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे होने की वजह से यहाँ का वीजा रेशियो भी जो है वो अप टू 100% है। टर्की एक बहुत खूबसूरत, पीसफुल और सेफ कंट्री है। वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आती है। बहुत ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट और वेलकमिंग एटमॉस्फेयर है। इस कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा एडवांस और स्ट्रॉन्ग है। डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट्स करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बिजनेस करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसका आपको यहाँ पर काफी एडवांटेज है। एंड टर्की इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स रीजनेबल एंड अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब बात करें टर्की के विजिट वीजा के बारे में, तो टर्की के विजिट वीजा के लिए आपको एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने पड़ते, क्योंकि टर्की का ऑथोराइज्ड ड्रॉबॉक्स एनाटोलिया ट्रैवल एंड सर्विसेज है, जहां आप अपनी प्रोफाइल रेडी करने के बाद अपने जाकर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए आपको यहां पर किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ती, ना ही कोई डेट बुक करना पड़ती है। जिस दिन आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है, आप नेक्स्ट डे जाकर पर्सनल अपीयरेंस पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। टर्की पाकिस्तानियों को स्टिकर वीजा ग्रांट करता है और ई वीजा भी ग्रांट करता है, लेकिन ई वीजा हर पाकिस्तानी अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ई वीजा सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास शेंजन कंट्रीज का वैलिड वीजा हो, यूके, यूएसए या कनाडा का, तो वही लोग टर्की का ई वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यूके, यूएसए या कनाडा का वीजा है तो आप जरूर ई वीजा के लिए अप्लाई करें, और डेफिनेटली 24 घंटों में आपको 100% ई वीजा जो है वो मिल जाएगा और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं है, इन कंट्रीज के वीजाज नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप स्टिकर वीजा के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आपको एम्बेसी तो जाना नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने होते हैं और एंटोलिया ट्रेवल्स एंड सर्विसेज के ऑफिस में जाके आपने वो सबमिट करवाने होते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो स्टिकर वीजा अप्लाई करने के लिए जो मेन चीज होती है, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट आपको यहां पर क्लोजिंग बैलेंस के साथ 3 to 6 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 8 से 10 लाख का होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहां पर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है, आपके बिजनेस का लेटर हेड, आपका विजिटिंग कार्ड, आपके चैंबर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट, आपकी 1 साल की टैक्स रिटर्न, आपका एनटीएन। इसके अलावा आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर विद व्हाइट बैकग्राउंड, आपका एनआईसी, आपका एफआरसी, अगर आप मैरिड हैं तो आपका एमआरसी यहां पर रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आपको यहां पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब पर्सन है, तो आपने लास्ट 6 मंथ्स की जो है वो सैलरी स्लिप शो करवानी होती है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फाइल के साथ अटैच करके सबमिट करवाने होते हैं। एंड एट लास्ट में आपको यहाँ पर ये भी बताऊं कि आपको होटल रिजर्वेशन भी यहाँ पर शो करवाना पड़ेगी और रिटर्न एयर टिकट भी शो करवाना पड़ेगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम होटल बुक करवा लेंगे, रिटर्न एयर टिकट ले लेंगे, अगर हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया तो हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि आप यहाँ पर जब होटल रिजर्वेशन करवाते हैं, अपनी रिटर्न एयर टिकट बुक करवाते हैं, तो वो वीजा ऑफिसर जब वो देखता है तो वो और श्योर हो जाता है इस बारे में कि आप एक सीरियस विजिटर हैं, जिस बेस पे आपके वीजा ग्रांट करने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एनाटोलिया के ऑफिस में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं।
बहुत इजी है, बहुत अच्छा और कोऑपरेटिव स्टाफ है एनाटोलिया ऑफिस का। आपको बड़ा अच्छे से असिस्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपकी पूरी फाइल को वो बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं और सबमिट करते हैं। और लास्टली आपकी वीजा की जो फीस है वो भी इसी ऑफिस में सबमिट होती है। वीजा फीस की बात करें तो आजकल जो वीजा फीस चल रही है टर्की के विजिट वीजा के लिए वो अराउंड 55,000 से लेके 60,000 है। ये मैं आपको पर पर्सन के हिसाब से बता रहा हूं और अगस्त ऑफ 2024 की बात कर रहा हूं। 55,000 से लेके 60,000 तक आपकी वीजा प्रोसेसिंग फीस होती है, जिसमें आपकी एम्बेसी की फीस भी इंक्लूड होती है, आपकी इंश्योरेंस की फीस भी इंक्लूड होती है और एनाटोलिया के सर्विसेज चार्जेस भी इसी में इंक्लूड होते हैं। 180 डेज की वैलिडिटी के साथ आपको स्टिकर वीजा ग्रांट किया जाता है, जिसके ऊपर आपको 30 डेज के लिए मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो है वो मिलती है स्टे करने की। प्रोसेस टाइम की बात करें तो प्रोसेस टाइम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है और बड़ा स्पीडीली ये लोग काम करते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर, मतलब 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाता है, आपका स्टिकर वीजा लग जाता है, तो आपको कॉल आ जाती है कि आपका पासपोर्ट कलेक्शन के लिए रेडी है, आप आकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, आप अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, तो आप टर्की से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टर्की फ्रेश पासपोर्ट में भी आपको इजीली वीजा दे देता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में तो हम स्पेसिफिकली जो है वो विजिट वीजा को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से हर पर्पस के लिए जो इस कंट्री का वीजा रेशियो पाकिस्तान से वो 100% है। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है तो बड़े कंट्रीज की तरफ, स्पेशली शेंजन जोन की कंट्रीज की तरफ बिल्कुल भी ना जाए विजिट के हवाले से, क्योंकि उन बड़ी कंट्रीज की, शेंजन जोन की कंट्रीज की विजिट वीजा की जो रेशियो है फ्रेश पासपोर्ट पे वो काफी डिसहर्ट कर देने वाली है और बहुत ही कम वीजा अप्रूव होते हैं फ्रेश पासपोर्ट पे। तो कोशिश करें अपनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अच्छी कंट्रीज का ट्रैवल करें और अपना ट्रैवल प्लान एटलीस्ट 7 से 10 दिन का जरूर रखा करें। 7 दिन से कम का ट्रैवल प्लान कभी ना रखें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 2-4 दिनों के लिए टर्की जाना चाह रहे हैं, तो इस तरह का ट्रैवल प्लान देख के वीजा ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि इसका ट्रैवल प्लान जो है वो इतना वैलिड नहीं है। तो मैक्सिमम आप अपना 7 to 10 डेज का ट्रैवल प्लान जरूर किया करें। तो अगर आप अपने केसेस सबमिट करना चाहते हैं तो आप लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिशावर, जो आपको एनाटोलिया ट्रैवल एंड सर्विसेज का सेंटर नजदीक पड़ेगा, आप वहीं पे अपनी वीजा एप्लीकेशन जाके सबमिट करवाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो विजिट वीजा ऑफ टर्की के हवाले से। मजीद अगर आपका टर्की से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, विजिट वीजा से रिलेटेड, या कोई ऐसा पॉइंट हो जो मेरी तरफ से मिस हो गया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, ताकि हम फर्दर आने वाली इस कंट्री से रिलेटेड वीडियोस में उन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।